हरे कृष्णा साथियों, एस्ट्रल पायल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अपराधियों की कुंडली कैसे होती है और कुंडली में ऐसे कौन से योग, ग्रहों की स्थिति, भाव और युतियां होती हैं जिससे अनुमान लगाया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपराध या फिर इल्लीगल एक्टिविटीज कर सकता है या फिर नहीं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन ग्रहों को जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्रिमिनल माइंडसेट के लिए। सबसे पहला ग्रह है मंगल, क्योंकि मंगल बाहुबल, साहस और निडरता के कारक है। यदि कुंडली में मंगल स्ट्रांगली प्लेस्ड होकर राहु केतु एक्सिस में हो या फिर अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ भावों में स्थित हो तो व्यक्ति अपने साहस और बाहुबल को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो दूसरा प्लैनेट जिसके इन्फ्लुएंस के बिना कोई भी क्राइम हो ही नहीं सकता, वह प्लैनेट है राहु, क्योंकि राहु दुस्साहस के कारक है। कोई भी क्राइम चाहे वो बड़ा हो या छोटा, राहु इन्वॉल्व होता ही है। थर्ड प्लैनेट है शनि। शनि कभी भी क्राइम नहीं कराते, परंतु शनि कर्म के कारक हैं, इसलिए कोई भी कर्म हो, चाहे वो मेंटल वर्क हो या फिर फिजिकल वर्क, छोटा काम हो या फिर बड़ा काम, अच्छा काम हो या फिर बुरा काम हो, बिना शनि के नहीं होता है। परंतु शनि का प्रभाव दूसरे प्लैनेट्स पे और शनि की दृष्टियों का इफेक्ट्स बहुत ही नेगेटिव पड़ते हैं। इसके अलावा शनि यदि राहु केतु या फिर किसी और अशुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो कर्म की प्रकृति बदल जाती है, इसलिए शनि को देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रहों के बाद अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से भाव हैं जो आपराधिक क्षमताओं के निर्णय के लिए अनिवार्य होते हैं। तो सबसे पहले लगन को देखेंगे। जिन भी व्यक्तियों की क्षमता होती है लॉ के अगेंस्ट जाने की, उनके लगन पे ना तो कोई शुभ ग्रह स्थित होता है और ना ही किसी शुभ ग्रह की दृष्टि होती है। इसके अलावा लग्नेश भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका जो लग्नेश होता है वो ना तो किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होता है और ना ही किसी शुभ ग्रह से के साथ स्थित होता है। इसके अलावा पंचम भाव को देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि और विवेक का भाव है और पंचम भाव में यदि अशुभ या फिर पाप ग्रह स्थित हो तो वह जातक की विकृत सोच को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ युतियों की जिनका प्रभाव कुंडली में बहुत ही नेगेटिव पड़ता है। जैसे कि यदि किसी की भी कुंडली में मंगल राहु शनि की युति हो या फिर मंगल केतु शनि की युति हो या फिर मंगल सूर्य और राहु की युति हो या फिर मंगल और राहु की युति प्रथम भाव, तृतीय भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या फिर पंचम भाव में बन रही हो तो उस जातक की क्रिमिनल टेंडेंसीज होती हैं। इसके अलावा एक राशि है वृश्चिक राशि, जो बहुत ही एक्टिव होती है क्रिमिनल्स में। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल कुंडलीज क्रिमिनल्स की शेयर करूंगी और हम उसको डिस्कस करके देखते हैं कि क्रिमिनल्स की जो कुंडली होती है वो कैसी होती है और क्या हम कुंडली को देख के अनुमान लगा सकते हैं क्रिमिनल माइंडसेट का। तो ये जो आपके सामने कुंडली है ये एक मर्डरर की कुंडली है। सबसे पहले हम भाव देखेंगे कि इसके कौन कौन से भाव अफेक्टेड हैं। तो भावों में हमें सबसे पहले लगन को देखना है। लगन में शनि स्थित है जो कि एक पाप ग्रह है। इस लगन के लिए शनि अष्टमेश भी है। अष्टमेश होकर जब वो लगन में बैठ रहे हैं तो उनका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। शनि प्रथम में बैठने से जातक की विकृत सोच हो गई और जातक अपनी लाइफ को हमेशा छुपा के रखता है। इसके अलावा लग्नेश जो है वो राहु केतु एक्सिस पे है। दूसरा हम पंचम भाव देखेंगे तो पंचम भाव में मंगल सूर्य जैसे ग्रह स्थित हैं और वो राहु केतु एक्सिस पे है। पर अगर आप ध्यान से देखें तो सभी ग्रह पंचम भाव में बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड हैं। मंगल स्व राशि के हैं, सूर्य धनेश होके अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, बुध सूर्य के साथ ही रहते हैं, चंद्रमा नीच के हैं इस कुंडली में और राहु केतु एक्सिस पे है। बट मंगल और सूर्य बहुत ही स्ट्रांगली प्लेस्ड है। तो जातक मंगल और सूर्य जब पंचम भाव में हो गए तो एक तो जातक बहुत ही गुस्से वाला हो गया, क्विक एक्शंस लेने वाला हो गया और सूर्य की होने की वजह से बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर का हो गया। और राहु का जब प्रभाव पड़ा तो उसमें एक नेगेटिविटी आ गई सोच में। इसके बाद हम लोग युति देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत ही क्लियरली मंगल सूर्य और केतु की युति है, वो भी पंचम भाव में है और राहु का प्रभाव है। तो दिस कुंडली इज नॉट एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू डिकोड। इसमें बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि जो जातक है उसका क्रिमिनल माइंडसेट होगा या फिर वो क्रिमिनल होगा।
आपके सामने जो नेक्स्ट कुंडली है ये एक सीरियल किलर की कुंडली है और इस समय ये इंसान जेल में है। अब हम इनकी कुंडली डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लगन देखते हैं तो लगन में कोई भी शुभ ग्रह ना तो स्थित है, ना ही कोई शुभ ग्रह लगन को देख रहा है। कोई अशुभ ग्रह भी स्थित नहीं है, लेकिन शनि और राहु की दृष्टि है लगन पे। इसका मतलब जो लगन है वो अशुभ ग्रहों से प्रभावित है। दूसरा हम देखेंगे लग्नेश। लग्नेश मंगल अष्टम में है। कोई बात नहीं, लग्नेश अगर अष्टम में हो जाए तो बस हेल्थ इश्यूज आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। बट लग्नेश पापकर्त्री में है, एक तरफ शनि है और दूसरी तरफ राहु है, विच इज नॉट अ गुड साइन। यहाँ पे लग्नेश भी अशुभ प्रभाव में है और लग्नेश के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसके बाद थर्ड हम पंचम भाव देखेंगे। तो पंचम भाव में केवल सूर्य और शुक्र स्थित है। शुक्र बहुत ही शुभ प्लैनेट है, पंचम भाव को बिल्कुल भी एफ्लिक्ट नहीं करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि है जो बहुत अच्छी है और सूर्य भी पंचम भाव में व्यक्ति को बहुत ही इंटेलिजेंट बनाते हैं, डोमिनेटिंग बनाते हैं, क्विक एक्शंस लेने वाला बनाते हैं। ऐसे लोगों की सोचने और समझने की क्षमता बहुत ही तेज होती है दूसरों के कंपेरेटिवली। तो सूर्य पंचम भाव को कभी भी खराब नहीं करते। परंतु पंचम भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है, नवम दृष्टि। इस वजह से इस कुंडली में सूर्य भी पीड़ित हो गया और पंचम भाव भी पीड़ित हो गया, शुक्र भी पीड़ित हो गया, जबकि शुक्र यहाँ पे उच्च के बैठे हैं। अब अगर हम इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली में कोई भी अशुभ युति नहीं बन रही है जिसकी वजह से कुछ बोला जा सके कि ये व्यक्ति जो है वो सीरियल किलर हो सकता है या बहुत डेंजरस हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते। पंचम भाव में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि भी है जो बहुत अच्छी है। बट अगर आप गौर से देखें तो इस कुंडली के जो भी त्रिकोण भाव हैं उनके जो स्वामी हैं वो तीनों ही अशुभ प्रभावों में हैं। मंगल अशुभ प्रभाव में है जो लग्नेश भी है, केंद्र और त्रिकोण के प्रथम स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति राहु केतु एक्सिस पे है, जबकि उच्च के हैं बट राहु केतु एक्सिस में है। और नवम भाव के जो स्वामी चंद्र हैं वो सूर्य की दृष्टि है उनके ऊपर और मंगल की दृष्टि है और केतु की दृष्टि है। तो त्रिकोण के जितने भी ग्रह हैं, स्वामी हैं, वो सभी पाप ग्रहों से अफेक्टेड हैं। अगर आप सिर्फ इस कुंडली को पहली बार देखेंगे तो पहली बार देख के कोई भी ये बात नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति सीरियल किलर होगा, क्योंकि कोई भी प्रोमिनेंट योग इसकी कुंडली में नहीं है। बट जब डीप एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि सभी ग्रह जो कुंडली के हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं और राहु केतु के प्रभाव में है और इसी वजह से इस जातक का क्रिमिनल माइंडसेट रहा। बट यहाँ पे जो हमने कुंडलियां डिस्कस की हैं ये बहुत ही सीरियल किलर्स की, बहुत ही सीरियल जुर्म करने वाले लोगों की हैं। बट क्राइम्स बहुत छोटे लेवल के भी होते हैं, करप्शन भी क्राइम है, चोरी करना छोटी मोटी भी क्राइम है। तो क्या ऐसे छोटे मोटे क्राइम्स के बारे में भी हम कुंडली से जान सकते हैं? तो इसके लिए मैं अगला वीडियो लेके जरूर आऊंगी। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं कि ये ग्रह के योग कैसे काम करते हैं और कैसे कुंडली का विश्लेषण करके किसी के भी स्वभाव और प्रकृति को समझा जा सकता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।